गवाही जो भी हमारे जीवन में हो बताना चाहिए, गवाही जरूरी है। तो गवाही हमारे जीवन में, चलो हमारी बीमारियाँ परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं। सबसे बड़ी गवाही है कि मैं अपने बिलासपुर डल्ला भाई के प्रार्थना करने के लिए भाई लोग बताते हैं, जिससे भाई लोग बुला देते हैं। मैं भी ऐसे वहाँ गया, जब हम प्रार्थना के लिए गए तो एक बहन उठी, वो बोली कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उससे पूछा कि बहन तुझे किस लिए प्रार्थना के लिए बोल रही है? बोले कि मेरे संतान कोई नहीं है, कि लिए मेरे लिए प्रभु संतान दे और मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने उसी वक्त अपने डल्ला भाई को कहा, मैंने कि यार डल्ला भाई, मुझे सपने में एक स्त्री दिखी है और एक बच्चा दिखा है, और वो इसी तरीके से जैसे मेरे पीछे आई, वो ऐसे ही आ रही थी और कह रही थी मेरे संतान के लिए प्रार्थना करो। तो हम दोनों भाइयों ने उसके लिए हमने प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बेटी को संतान दी, बेटी दी। बेटी देने के बाद जब उसको बच्चे को जन्म मिला तो उनके परिवार वालों ने परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने देवी देवताओं की जैसी पूजा करना शुरू कर दी। तो एक बेटी एक दिन एक रात जी, उसके बाद वो खत्म होने के बाद में वो बड़ी उदास और निराश होकर फिर आई, और फिर उसने यही बात रखी कि वैसे से करके हमारी बेटी को जन्म हुआ था, आप लोगों ने प्रार्थना की और इस तरीके से खत्म हो गई। तो मैंने कि देख मेरे भाई, देने वाले तो हम नहीं हैं, वो परमेश्वर देता है। आपका विश्वास में आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आपने जब बीच में जो दुष्ट आत्मा की पूजा कर ली, इसलिए परमेश्वर से दूर हो। उस बहनों ने फिर विश्वास किया, तो उसने बोला कि मेरे लिए फिर दोबारा प्रार्थना कर। मैंने तो अब्राहम का विश्वास है, अगर पवित्र शास्त्र पढ़ता है तो मैंने के लिए परमेश्वर आशीष देगा। तो अभी ये पिछले 25 दिसंबर को बेचारे वो फिर परमेश्वर ने उसको बेटी को जन्म दिया, तो बच्ची है उसके पास में, और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जो भी वस्त्र, जो भी हमें वस्तुओं को परमेश्वर के लिए दिए हैं, मैं एक बहुत बड़ी गवाही देता हूँ, परमेश्वर सब कुछ जांचता और परखता है, और वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। हमारा विश्वास और हमारा धीरज बना रहना चाहिए, हमें विश्वास में कमजोर नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर की तरफ से कोई परेशानी हमको आती
हालेलुया। उसने कहा मेरे पास आओ, मेरे पास। कितने तक गए मुझे बताइए। आज तक मैं वही बात, ये प्रचार मैंने अपनी चर्च में भी किया, मैं आपको इसी बारे बताना मांग रहा हूँ। कितने बच्चे जो अपने बाप के पास जाते हैं, पापा आप परेशान तो नहीं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। कितने बेटे अपने बाप के पास गए, माँ के पास गए, मम्मी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ शिकायत तो नहीं है आपको, मुझसे आप कुछ चाहते तो नहीं है। बताइए कितने लोग गए। वो तो इंतजार कर रहा है कि मैंने इनको अपनी समानता में बनाया, इनको अपनी मर्जी में छोड़ दिया, लेकिन एक भी मेरे पास है नहीं। मुझसे आज तक पूछने नहीं आया कि तुझे तो कुछ नहीं चाहिए मुझसे, तू तो मुझसे कुछ नहीं चाहता है। हो गए बिल्कुल भिखारी होकर मांग, पूरी जिंदगी मांगते हो, अब वो दिए पड़ा। ऐसा नहीं दिए पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। ये सोच के देखिए हमारा आप कहाँ है। कभी पिता से हमने पूछा, दुनिया में भी किसी बाप से बेटे ने पूछा, अब आपको कुछ चाहिए, मुझे शिकायत तो नहीं है, आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं, आप मुझसे कुछ चाहते तो नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा। मैं नहीं की बात कर रहा हूँ, बेटियाँ भी बात करें। बेटियाँ एक बात को मैं बताऊँ, पूछ लेती माँ से, पापा से तो नहीं पूछेंगे, लेकिन माँ से पूछ लेंगे। तो इंतजार ही कर रहा है, क्या करता है, नाश होने के लिए छोड़ देता हमको। हम सब पाप के कब्जे में, हमने सबने पाप किया, बाइबल बताती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशाया में क्या लिखा है, ये यशाया निकाल लीजिए, देखिए पता लग जाएगा। हम सब पाप में थे, उस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस परमेश्वर में आप आज उसके जन्म के उत्सव को और जन्म के दिन को मना रहे। क्या आपने सोचा हम मना क्यों रहे, हमें चाहिए क्या, हम क्यों उस खुदा के नाम पर हैं, उस खुदा ने किया क्या है। चलिए यही बता दें कि हम आपको उसने क्या किया और हमने क्या किया। आज फिर भी वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें सांसें दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है, रोटी देता है, रात को बिस्तर देता है, फिर दूसरा दिन देता है कि आज के दिन में सुधर जा, आज के दिन में वो काम कर ले जो तेरे पिता को पसंद आए, आज के दिन में वो काम कर ले जो तेरे परमेश्वर को पसंद आए। लेकिन हम तो वो लोग हैं कि हमें कोई नहीं बदल सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपको बताएं, आपको बदलना आवश्यक है अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे खुश हो, वरना मुर्दा उसकी महिमा और ना मुर्दा उससे प्रार्थना कर सकता है। मुर्दा परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। हम जीवते हैं इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से लिखा हुआ है नमे में, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, नमे का 2 पढ़ रहा हूँ, यशाया 9 उसका 2 वर्ष इस तरीके से कहते, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी है। ये वही ज्योति है जिस ज्योति की हम बात कर रहे हैं आपसे, जिस यीशु मसीह की पैदाइश की बात कर रहे हैं, जिस यीशु मसीह की पैदाइश के माह में हम बैठे हैं, और जिस यीशु मसीह के जश्न को मनाने आप यहाँ, उसकी आमद को मनाने हम यहाँ आए। प्रेज द लॉर्ड। हम उस खुशी को मना रहे हैं कि अगर वो उद्धार करता हमारे पास ना आता तो हम सब 2 ही लोग हैं। हालेलुया, कितने लोग हैं। लोग कहते हैं एक स्वर्ग लोग और दूसरा, आपको पता है कि नरक खाली है, नरक में बहुत ज्यादा है। 2 ही जगह जाना है आपको और हमको। कहाँ जाना है, हमको यहाँ पर तय करना पड़ेगा। यहाँ के बाद हमारे पास समय नहीं है, हमारे लिए तय करना पड़ेगा कि हम उस वाले लोक में जाए या उस वाले लोक में जाए, तीसरा कोई लोक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंधेरे में बैठे थे, वो कह रहा कि आ जाए मेरे पास, आज रिपेंट कर ले, आज लौट के आ जाए, आज मुझे परमेश्वर मान ले, आज मुझे स्वर्ग का प्रभु मान ले। नहीं, कोई पिता के पास नहीं आया। हालेलुया। पहला प्रचार यीशु मसीह मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट। हालेलुया। मन फिराने के लिए उससे पहले उसने देख पाया कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर की स्वर्ग से हमको आपको देख रहा है। ये बच्चे सुन ही नहीं रहे, ये तो नाश हो जाएंगे, निराश कर देंगे। शैतान के कब्जे में पाप पर पाप किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए दुनिया के अंदर अभी भी है, जो यीशु के पास नहीं आया वहाँ उस जीवन में आज भी मौत के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जो कहना चाहते हैं आप अपने मन में कह सकते हैं कि प्रेज करो। आप बताइए कि मुझसे आप क्या चाहते हैं। आप कह सकते हैं प्रभु हमें मालूम है कि आपने बेगुनाह प्रेम हमसे किया, बेइंतहा आपने हमें स्नेह दिया है, आज हम जीवित हैं तो आपके नाम में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में उत्पन्न हुई है,
ये जन्म का उत्सव, ये जन्म की यादगारी, ये आपकी आमद का माह हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए खुदावन एक मुबारक हो जाए और खुदावन आपका जीवन हम सब में आ जाए, जिससे कि जब आप देखें तो आनंद मनाए कि ये मेरे लोग हैं और इनके अंदर मेरी आत्मा पाई जाती है। और मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदावन जब ये आपसे मेरे प्रभु यीशु मसीह पूछे कि आप इनसे क्या चाहते हैं, तो आप इनको उत्तर दीजिएगा कि आप इनसे क्या चाहते हैं, जिससे कि ये कोई भी नाश ना हो, न शैतान का कोई भी फंदा इनके ऊपर जाए, बल्कि ये सारे के सारे आपके राज्य में, आपके स्वर्ग में उठाए जाए खुदावन जब आपका आना हो। आपके न्याय के दिन हम सब पहचाने जाएंगे। आपके प्रचार को, आपके वचन को हम आपके हाथों में देते खुदावन, जैसा आपने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह की जो आप पर ईमान रखेगा वो धोखा ना खाएगा। मेरे प्रभु आपकी बाचाएं सच्ची हैं, आप सच्चे हैं क्योंकि आप स्वर्ग से आए हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं कि हम भी सच्चे हो जाएं कि जब हम आपके स्वर्ग में आपके साथ जाना चाहते हैं। अब मालूम है ये पृथ्वी हमारा डेरा नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, हमें तो स्वर्ग में आपने घर बनाए, हम उस अनंत जीवन को चाहते हैं। प्रभु इन सब के ऊपर अपना रुख हुए, इन सबको छुइए खुदावन, और इन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा है, जो कुछ भी मांगा है, आप अपने जन्म की आमद की खुशी में खुदावन इन सबको मेरे प्रभु भरपूर कीजिए, जिससे कि ये लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे और लोगों को आपके बारे में मेरे को बताकर गवाहियों के वसीले से बहुत सारे और आत्माओं को आपकी नजदीकी में लेके आए। यही आपको जिसके आपके राज्य के काम दिखे प्रभु, और अंत के समय में प्रभु बहुत सारे लोग आपके नाम में बचाए जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, महिमा आपकी है, आदर आपका। एक एक को प्रभु, एक एक को छू लीजिए खुदा, पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर उतर आइए, एक एक के ऊपर उतर आइए प्रभु, इन्हें छुइए और इन्हें आजाद करिए और इन्हें ग्रहण कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपके जन्म के इस माह में प्रभु हर एक को मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो रास्ता दिखाइए अनंत जीवन का प्रभु, वो उद्धार मेरे प्रभु जो आपके पास पाए जाता खुदावन इन सबको मिलने पाए। सब कुछ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं आपके लिए, हमारी इच्छा धन्यवाद के साथ धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आइए किसको उनके काम में जाएंगे।